यहाँ तो हमने देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। प्रमुख रोग: प्रोटोजोआ जनित रोग, पायरिया रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, पेचिश रोग और निद्रा रोग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। हम लोग को भी हो जाता है, किसी किसी को हो जाता है कुष्ठ रोग, बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्रिकेट: भारतीय क्रिकेट ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्रिकेट: विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। मोदी थे इसलिए अपने नाम पे कर लिया, कोई बात नहीं। कर्क रेखा: 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कर्क रेखा लाइन सीरियस बाज है। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कर्क रेखा से में की जाने वाली सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश से है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। कर्क रेखा का जो लाइन दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश में कवर होता है और सबसे छोटा राजस्थान में। मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा, क्योंकि दोनों कर्क रेखा से भी गुजरती है और मानक समय रेखा से भी छत्तीसगढ़ में गुजरती है। मैप में देखने से पता लगेगा आपको। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माई नदी है। भूमध्य सागर से होकर 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहा जा सकता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। मकर रेखा का मतलब जो दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे जो लाइन खींची गई है उसको मकर रेखा की बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव में जो ऊपर विषुवत वृत्त से ऊपर 23.5 डिग्री जो लाइन खींची गई है उसको मकर रेखा बोलते हैं। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है। भारत व स्थल के से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश स्थल से बनाते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब कि यहाँ इनके जो वो बाहरी इनका जो बाउंड्री होता है वो किसी नदी से नहीं होके गुजरता, किसी समुद्र से होकर नहीं गुजरता है। कोशिका: प्लास्टिड पैलेट गंज राइबोसोम कोशिकाओं को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे अच्छा छोटा कोशिका कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका कार्य को मिलाकर जीव द्रव्य बना जाता है। प्रमुख संस्थान: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, प्रथम महिला अध्यक्ष जिम्बाले। ठीक है, इस संस्था में प्रथम ओलंपिक खेलों में आयोजन सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था, ग्रीस में करवाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में हुआ था। तो ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1894 में और 2 साल बाद से हुए ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाने लगा। 2 साल वेट करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद 1909 में, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, बहुत लेट हुआ, 1928 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। लोगो था पांडा। प्रमुख नदियाँ: ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंग डुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। इसकी सहायक नदी बूढ़ी, दिहांग, धनसरी, दिमांग, लोहित, सुबनसिरी है। लोहित नदी, इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल, धौला साधिया पुल स्थित है लोहित नदी पर। और
इसकी सहायक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? बूढ़ी गंडक, धनसिरी, दिबांग, लोहित, सुबनगिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, इतनी सारी नदियाँ। इस नदी पर असम में मांडली द्वीप स्थित है। असम में मांडली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कावेरी नदी देखते हैं। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से होता है। इसकी सहायक नदी अमरावती, हिमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी। इसकी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती, हिमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और भवानी और काबिनी। विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन सी का स्कॉर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है। विटामिन फिर बी और सी भैंस गई पानी में। बी और सी जो होता है वो पानी में मिश्रित होते हैं। ठीक है। और जितने भी हैं और सब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन बी व सी दोनों ही जल में घुलनशील है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। समाधि देखते हैं हम लोग। अभय घाट मोरारजी देसाई, चेत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जय सिंह, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इसका ट्रिक देखते हैं। मोर का भय मोरारजी देसाई अभय घाट। अम्बे का चित्र, अम्बे माँ का चित्र, अम्बे मतलब भीमराव अम्बेडकर और माँ का चित्र से चित्र। जेल में एकता मतलब जेल में एकता ज्ञानी जय सिंह का एकता स्थल। बहादुरों की विजय मतलब लाल बहादुर को विजय घाट समाधि स्थल है। हरा रंग वन जवाहर में हर जो लगा है उससे शांति वन जोड़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू को का समाधि स्थल शांति वन। इंदिरा गांधी है इंदिरा की शक्ति मतलब इंदिरा गांधी को शक्ति की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। प्रमुख लोक नृत्य राज्य बिहू असम, लावनी महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश, पिंडवानी छत्तीसगढ़। जीतनबाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। अब देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रथम मरणोपरांत मरने के बाद उनको दिया गया था 1966 में। अधिकतर भारत रत्न मरणोपरांत ही दिया जाता है। बहुत कम लोगों को जीवित मिलता है। रोग देखते हैं हम लोग। हैक्सन रोग या कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग से होता है। हाइड्रोफोबिया में हमको पानी से डर लगता है। हीमोफीलिया शाही रोग, इसमें ब्लड का वो नहीं रुकता है, रुकता नहीं हुआ। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। असम में 2 बार सीमा लगती है। त्रिपुरा में 3 ओर से सीमा लगती है। ठीक है। तीनों ओर से सीमा जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। और इसमें ममता बनर्जी मेघालय, ये इसका ट्रिक है। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा राज्य का नाम ममता बनर्जी। ये कहाँ की सीएम रहती है? पश्चिम बंगाल की। तो एम से मेघालय, अ से असम, म से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बनर्जी से पश्चिम बंगाल। बनर्जी जी कहाँ रहती हैं? पश्चिम बंगाल में रहती हैं, सभी को पता है। और ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री के लिस्ट में ममता बनर्जी आती हैं। उनके पास बहुत सबसे कम संपत्ति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप ने मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में भाग्य देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपए की प्रशस्ति पत्र दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य व गुलजार उर्दू को दिया गया था। 59वां विनोद कुमार शुक्ल को। पुस्तकें नौकर की कमीज खिलाओगे तो देखेंगे आदि हैं।
इसमें क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था 1965 में जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था, वो भी मलयालम के लिए। और इसमें वाग्देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपया दिया जाता है। और यह पुरस्कार महिला में सबसे पहले किसे मिला था, आशा पूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है सबसे पहली बार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य और गुलजार लाल नंदा को मिला है। नहीं, गुलजार नहीं, वो तो पीएम थे। गुलजार उर्दू को दिया गया है, उर्दू के वो कवि थे, उनको दिया गया है। 58वां विनोद कुमार शुक्ल पुस्तक है नौकर की कमीज, 59वां मिला है विनोद कुमार शुक्ल को पुस्तक के नौकर की कमीज, खिलोगे तो देखेंगे आदि। प्रमुख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, एबल पुरस्कार गणित के लिए दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है, प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। प्रमुख पुस्तकें मालगुडी डेज आर के नारायण, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। ग्रंथियों के उपनाम, ग्रंथि और उपनाम, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार के में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत की स्थिति और विस्तार, क्षेत्रफल है भारत की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42 है। आकृति चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांत तक है। तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तटीय रेखा का प्रमुख राज्य, पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी तट के प्रमुख राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे राज्य है। सबसे छोटे राज्य पूर्वी तट है इनके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, शुरू से ऊपर से पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा है गोवा। विभाजक रेखा प्रमुख देश, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, जीरो लाइन त्रिपुरा भारत बांग्लादेश के बीच, डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, मैनीगॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, मेडिसन रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। भारतीय सीमा रेखा बिंदु, इंदिरा कॉल ऊपर में है, लद्दाख उत्तरी बिंदु, ठीक है। और इधर पूरब में है पूर्वी बिंदु किबथू वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पश्चिम में है गौरमाता सरक्रीक गुजरात में है। दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी केप केमोरी तमिलनाडु। इधर दक्षिणतम बिंदु अगर बोलेगा ये है अंडमान निकोबार से ग्रेट निकोबार में है। और यह दक्षिणतम बिंदु क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार हमारा ही है, इसीलिए हम उससे देखते हैं दक्षिणतम बिंदु में। दक्षिणी बिंदु बोला जाएगा तो कन्याकुमारी केप केमोरी तमिलनाडु, और दक्षिणतम बिंदु बोला जाएगा तो इंदिरा गांधी पॉइंट और पार्सन पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में। विभाजक रेखा प्रमुख देश, मार्जिनल के मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड, 20वीं समानांतर रेखा सूडान लीबिया, 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान, 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण और उत्तर और दक्षिण कोरिया, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, 49वीं समानांतर रेखा उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच। फिर से देखते हैं, मजलिस मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड, 20वां समानांतर रेखा सूडान लीबिया, 21 समानांतर रेखा ईरान और इराक, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर दक्षिण कोरिया, 24वीं समानांतर रेखा
24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा भारत उत्तर अमेरिका और कनाडा। प्रमुख भू आकृति खंड उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला। इस क्षेत्र में महिलाओं हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ी शामिल है। विस्तार जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में है। लंबाई इसकी है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। काराकोरम लद्दाख जास्कर हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कॉर्बिन ऑस्टिन K2 है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर। ट्रांस या तिब्बत हिमालय। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी अराकापोशी होती है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास और श्याम घाटी है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम बिंदु है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट है। लद्दाख जास्कर श्रेणी के मध्य लद्दाख सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर की बीच सिंधु नदी बहती है। जास्कर और ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम बिंदु है और भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास श्याम घाटी के स्थित है। ठीक है। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। यह सर्वोच्च चोटी अराकापोशी है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। एक बार में याद नहीं होता, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखते हैं हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन। सबसे सतत विकास श्रृंखला है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है और औसत माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। नेपाल में स्थित है यह माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर है। इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमालय की कहा जाता है। लघु हिमालय कहा जाता है। लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर, भारत महाभारत। ऊंचाई 3700 से 5500 मीटर। सबसे ऊंचाई पर स्थित सिलिका प्रदेश कांग घाटी मध्य प्रदेश में है। यहाँ कश्मीर घाटी के हिमोड में निर्मित संरचना करेवा कहा जाता है। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर के लिए कश्मीर घाटी में मिट्टी पाया जाता है। यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी। लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर के मर्ग में तथा उत्तराखंड के बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित जम्मू कश्मीर के मर्ग तथा उत्तराखंड बुग्याल और पयार कहा जाता है। शिवालिक हिमालय इस उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ऊंचाई 9900 से 110 मीटर है। ऊंचाई चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में तुआर कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां मेघालय, गारो खासी जयंतिया, असम, रेंगमा और मिकिर, असम, नागालैंड, मणिपुर, बेरल की पहाड़ी। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। असम में रेंगमा और मिकिर और असम, नागालैंड, मणिपुर में बेरल की पहाड़ी है और ये तीनों राज्यों में लगती है। और नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी लेमाटोल पहाड़ी, मिजोरम में मिजो लुसाई पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार मध्य उच्च भूभाग नर्मदा उत्तर में है। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। उत्तरी पूर्वी पठार यह पूर्व के क्रिस्टलीन आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ठीक है। कुल टोटल 257 पेज है। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? 41 पेज नंबर पे। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में इलायची पहाड़ी, काडोंग पहाड़ी। प्राचीनतम स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग त्रिकोणीय आकृति की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पहाड़ियों में का पश्चिम से पूर्व क्रम है। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ उत्तर प्रदेश की पंचमढ़ी में है। उत्तर में नर्मदा सतपुरा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा है। पश्चिम में धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में है और पूर्व में
महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पड़ती है। दक्षिण में ताप्ती पर्वतमाला के पश्चिम में पूरब क्रम में सतपुरा के पूरब में राजपीपला, गढ़वाली, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान गुरु शिखर, मुंबई महाराष्ट्र कलसुबाई, तमिलनाडु डोडाबेटा, केरल अनाईमुडी, आंध्र प्रदेश अरामाकोंडा, झारखंड पारसनाथ, नागालैंड साबरमती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, लखनऊ नंदा देवी, कर्नाटक मुगलयानगिरी, उड़ीसा देवीमाल, हरियाणा केदार पीक। आएगा हम बाद में देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।